आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 सहयोग। तो सहयोग के ऊपर ये एक छोटी सी कहानी है बच्चों, जिसे पढ़ेंगे। सहयोग की भावना हर किसी के अंदर होनी चाहिए, तो यही हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे। चाहे जातिवाद अथवा किसी भी मुद्दे पर दंगे भड़क जाते हैं और लूटमार शुरू हो जाती है। ऐसे समय में सामान्य जन साहस छोड़कर अत्यंत भयभीत तो उठते हैं, परंतु ऐसे समय में युक्ति से काम लेकर कैसे धन जन की हानि से स्वयं की सुरक्षा की जा सकती है, यही इस कहानी में बताया गया है। तो हमें कभी भी जातिवाद को लेकर या किसी भी चीज को लेकर आपस में झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि इस चीज में क्या होता है कि हम अपने आपसी के कारण क्या होता है, जन की हानि हो जाती है और आपसी विवाद पैदा हो जाता है। 40-50 लठमार आदमियों का एक गिरोह लूटमार के लिए एक मकान की ओर बढ़ रहा था। सहसा उस भीड़ को चीर कर एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकलता है। 40-50 लोग ऐसे थे जिनके हाथ में लठ था और उनका पूरा झुंड का झुंड जो था एक मकान की ओर बढ़ रहा था उस पे लूट करने के लिए। तो अब तभी उसी भीड़ में से अचानक एक दुबला पतला आदमी उसमें से निकल के बाहर आता है। पलट कर उसने बलवाइयों को निडराना अंदाज में संबोधित किया, भाइयों इस मकान में बेअंदाज दौलत है, बेशुमार कीमती सामान है, आओ हम सब मिलकर इस पर कब्जा कर ले और लूट का माल आपस में बांट ले। तो जो दुबला पतला आदमी निकला तो उसने क्या कहा कि भाइयों इस मकान में बेशुमार दौलत है, बहुत कीमती सामान है, तो आओ हम सब मिलकर इस मकान को लूट लेते हैं और सब आपस में मिलकर बांट लेंगे। हवा में कई लाठियां लहराई, कई मुख के बीचे और बुलंद बाग नारों का एक फवारा सा छूट पड़ा। 40-50 लठमार आदमियों का गिरोह दुबले पतले अधेड़ उम्र के आदमी के नेतृत्व में उस मकान की तरफ तेजी से बढ़ने लगा जिसमें बेअंदाज दौलत और बेशुमार कीमती सामान था। तो अब वे सभी लठमार आदमी जो थे वो लठ मारते हुए एक दूसरे के साथ उस घर की तरफ बढ़ने लगे जिसमें बहुत सारा कीमती सामान था। मकान के सदर दरवाजे के पास रुककर दुबला पतला आदमी फिर बनवाइयों से मुखातिब हुआ, भाइयों इस मकान का जितना भी माल है सब तुम्हारा है, लेकिन देखो छीना झपटी नहीं करना, आपस में नहीं लड़ना, आओ। तो वो फिर वहां पर मकान के दरवाजे पे रुककर फिर बोलता है कि भाइयों इस मकान में बहुत कीमती सामान है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो कि इसमें जितना भी कीमती सामान है सब मिलकर आपस में बांटेंगे, कोई भी सामान को देखकर छीना झपटी नहीं करेगा, आपस में लड़ेगा नहीं। एक चिल्लाया, दरवाजे में ताला है, तो उसने ने ऊंची आवाज में कहा, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। तो यानी क्या है, दरवाजे पे जो ताला था उसको तोड़ने की बात चल रही है। हवा में कई लाठियां लहराई, कई मुख के बीच और बुलंद बांगदारों का एक फवारा सा छूट पड़ा। दुबले पतले आदमी ने हाथ के इशारे से दरवाजा तोड़ने वालों को रोका और मुस्कुरा कर कहा, भाई ठहरो, मैं इस चाबी को खोलता हूँ। ठीक है, तो दुबले पतले आदमी ने कहा कि रोको, मैं इस ताले को चाबी से ही खोल देता हूँ कि तुम ऐसे मत करो। यह कहकर उसने जेब से चाबी का गुच्छा निकाला और एक चाबी चुनकर ताले में डाली और उसे खोल दिया। शीशम का भारी भरकम दरवाजा एक चीख के साथ खुला तो हुजूर दीवानावार अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा। दुबले पतले आदमी ने माथे का पसीना अपनी आस्तीन से पोंछते हुए कहा, भाइयों आराम से, जो कुछ इस मकान में है तुम्हारा ही है। वो बार बार उनको सचेत करता रहा कि भाइयों आराम से काम करना, जो भी करना है सब आराम से करना, जो कुछ भी है इसमें वो सब तुम्हारा ही है। फिर इस अफरा तफरी की क्या जरूरत है, फौरन ही हुजूम में जख्त पैदा हो गया। एक एक करके बलवाई मकान के अंदर दाखिल होने लगे, लेकिन जो ही चीजों की नोट शुरू की फिर धांधली मच गई। बड़ी बेरहमी से बलवाई चीजों पर हाथ साफ करने लगी। क्या है, अंदर घुसते ही वो सारी बातें भूल गए और फिर हबड़ा दबड़ी उन्होंने बचा दी। दुबले पतले आदमी ने जब यह दृश्य देखा तो बड़ी दुख भरी आवाज में लुटेरे से कहा, भाइयों आहिस्ता आहिस्ता, आपस में लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो फिर उनको कहता है, फिर से यही बोलता है कि आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है, तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। मौज खसौट की भी कोई जरूरत नहीं है, सहयोग से काम लो। अगर किसी के हाथ ज्यादा कीमती चीज आ गई तो ईर्ष्यालु मत बनो, इतना बड़ा मकान है, अपने लिए कोई चीज ढूंढ लो, मारदार करोगे तो चीजें टूट जाएंगी। उसने कहा कि भाई आपस में सहयोग से काम करो, ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करो।
अगर किसी के हाथ कोई ज्यादा कीमती चीज आ गई है तो उसके लिए ईर्ष्यालु मत बनो, ईर्ष्या मत करो, सब आपस में सभी मिल बांट कर सारी चीजों को बांट लेंगे और जिस जिसके काम की जो चीज है सब अपने अपने हिसाब से ढूंढ लो, इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। तो उसने कहा कि अगर कोई चीजें आपस में तुम छीना झपटी करोगे, कुछ करोगे तो चीजें टूट जाएंगी और चीजें टूट जाएंगी तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है और किसी का नहीं है। लुटेरों में फिर से एक सुव्यवस्था पैदा हो गई, भरा हुआ मकान आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। दुबला पतला आदमी यदा तदा हिदायत देता रहा, देखो भाइयों यह रेडियो है, आराम से उठाओ, ऐसे ना हो कि टूट जाए, ये इसके तार भी साथ लेते जाओ, तय कर लो भाई, इसे तय कर लो। उसने कहा कि ये रेडियो है, इसके तार भी साथ में ले लो, इसको तय करके उसको आराम से लेकर जाओ, कहीं ये टूट ना जाए। अखरोट की लकड़ी की तिपाई है, हाथी दांत की पिचकारी है, बड़ी नाजुक है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं यहाँ मत पियो, बैठ जाओगे, इसे घर ले जाओ, ठहरो ठहरो, मुझे मेन स्विच बंद कर लेने दो, ऐसा ना हो कि कहीं करंट का झटका लग जाए। इतने में एक कोने से शोर बुलंद हुआ, 4 बलवाई रेशमी कपड़े के एक थान पर छीना झपटी कर रहे थे। तो 4 बलवाई आपस में लड़ने लगे एक रेशमी थान के कपड़े पर। दुबला पतला आदमी तेजी से उनकी ओर बढ़ा और मलायत भरे लहजे में उनसे कहा, तुम कितने बेसमझ हो, चिंदी चिंदी हो जाएगी ऐसे कीमती कपड़े की, घर में सब चीजें मौजूद हैं, गर्ज भी होगा, तलाश करो और माप कर कपड़ा आपस में बांट लो। उसने कहा कि इस कपड़े पर इतनी बहस क्यों कर रहे हो, घर में गज भी होगा तो सभी चीजें मौजूद हैं, गज भी होगा, तो तुम क्या करो, इस कपड़े को माप लो और आपस में बांट लो। सहसा कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, उफ उफ उफ, और पलक झपकते ही उसने 2-3 लुटेरों को भंबोड़ दिया। दुबला पतला आदमी चिल्लाया, टाइगर टाइगर टाइगर, जिसके खौफनाक मुंह में एक लुटेरे का नचा हुआ गिरेबान था, दुम हिलाता हुआ दुबले पतले आदमी की तरफ निगाहें नीची किए हुए कदम उठाने लगा। कुत्ते के आते ही सब लुटेरे भाग गए थे, सिर्फ एक बाकी रह गया था जिसके गिरेबान का टुकड़ा टाइगर के मुंह में था। ठीक है, तो अब जैसे ही कुत्ता भौंक करके सबके पास आया तो सब भाग गए थे, बस एक बच गया था जिसके गिरेबान का टुकड़ा टाइगर के मुंह में था। उसने दुबले पतले आदमी की तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम? दुबला पतला आदमी मुस्कुराया, इस घर का मालिक, देखो देखो तुम्हारे हाथ से ताज का मर्तबान गिर रहा है। ठीक है, तो अब उस दुबले पतले आदमी ने मुस्कुराया और कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। तो क्या था कि वो जानबूझ के उनको कह रहा था कि आराम आराम से, कि ये सब सामान तुम्हारा ही है, इसे आराम से उठाओ ताकि कोई सामान टूटने ना जाए। ठीक है, तो क्या था, वो उस घर का मालिक था, वो जानता था कि ये लुटेरे हैं, लेकिन उनके अंदर वो सहयोग की भावना पैदा करना चाहता था। तो देखो देखो तुम्हारे हाथ से कांच का बर्तन गिर रहा है, जिससे कहा कि ये कांच का बर्तन जो है तुम्हारे हाथ से गिर रहा है, इसको संभालो। तो ये जो दुबला पतला आदमी था, ये इन सभी लोगों को क्यों सचेत करा रहा, क्योंकि ये घर उसी का था, सारा सामान उसी का था, तो वो सभी लुटेरों को सावधान करना चाहता था, उनको समझाना चाहता था कि आप कोई भी काम करो तो मेहनत, ईमानदारी और सहयोग के साथ करो, ऐसे कभी किसी के घर लूट मार करके, ये सब चीजें करके कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों, यहाँ ये हमारा पाठ खत्म होता है, हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।